भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और मथुरा के माठ विधानसभा क्षेत्र से राजीव चौधरी पर दाव खेला है। राजीव चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए बात करते हैं राजीव चौधरी जी से। सर, अब की बार माठ को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, माठ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र एक व्यक्ति के कारण से बन गया है। माठ की जनता एक चेहरे से ऊब गई है। वहाँ का पिछड़ापन, वहाँ विकास नहीं हुआ, कोई किसी भी तरह की विकास की किरण जो विधायक के नाते वहाँ पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची। हमारी सरकार की जो योजनाएं होती थी वो जितना हम कोशिश करके लागू कर पाए वही हुआ। विधायक के कारण से वो क्षेत्र आज खून के आंसू रो रहा है। परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग रोज़ मुझसे आकर के यहाँ संपर्क कर रहे हैं और केवल एक ही बात कहते हैं, आतंक से मुक्ति। जिस तरह से डरा धमका के वोट लेना, जिस तरह से गरीबों को, बेसहाराओं को धमकाना, ये सब वहाँ की राजनीति रही है। हरिशंकर तिवारी और श्याम सुंदर शर्मा एक समय के विधायक होते थे। तो हरिशंकर तिवारी की राजनीति का खात्मा गोरखपुर में पहले ही कर चुकी वहाँ की जनता। इस बार यहाँ पर इस क्षेत्र के विधायक का जो माफिया राज है, गुंडा राज है, अराजकता है, ब्लैकमेलिंग है, वो सब समाप्त होने वाली है। अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। गरीबों के हित में जितनी योजनाएं लागू की हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की, वो एक वरदान साबित हुई है। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आप किसको वोट दोगे? बोले मैं अपने बेटे को वोट दूंगा। कि बेटा, तुम्हारा बेटा चुनाव लड़ रहा है? कि हाँ, हर उत्तर प्रदेश की हर सीट पे मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। बोले बेटा कौन है आपका? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उसी ने तो मुझे छत दी है। छोटे छोटे बच्चे उसके बैठे हुए थे बगल में, कह रहे थे पानी टपकता था तो ये कोने में इकट्ठा हो जाते थे झोंपड़ी में जा करके। ये पक्का मकान देने का काम किया, ये सम्मान देने का काम किया है, विधवाओं को पेंशन देने का काम किया है, विकलांगों को पेंशन देने का काम किया है, ट्राई साइकिल देने का काम किया है, हर गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है, गैस का सिलेंडर फ्री में दे करके, और महीने में 2 बार राशन फ्री देने का काम कर रही है सरकार। गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, चीनी दे रही है, और अब तो रिफाइंड भी सरकार ही दे रही है। तो इससे बढ़िया सरकार कोई आ नहीं सकती। ये मुद्दे हैं। गरीब के मन की बात को यदि किसी ने जाना है, जाके पैरन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई, तो वो व्यक्ति कौन है जिसने गरीबी देखी होगी? नरेंद्र मोदी जी ने जाना है और योगी जी ने जाना है। उन्हीं के लिए माठ क्षेत्र की जनता भी वोट करने वाली है। चर्चाएं चल रही थी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, पर बीजेपी ने उनको, पार्टी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। तो अखिलेश यादव का इस पर बयान आया है कि जनता 10 मार्च को योगी जी को गोरखपुर भेजने वाली थी, पर इसकी डर की वजह से पार्टी ने उनको पहले ही गोरखपुर भेज दिया है। देखिए, अखिलेश यादव जी की जहाँ तक मुझे हंसी आती है उनके बयान सुन करके। उनका अपना कभी कोई राजनीतिक अस्तित्व न था, न है, और न भविष्य में कभी बनेगा। उनके जो कारनामे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे हैं। 2012 में मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया और उनको मुख्यमंत्री बना करके सत्ता सौंप दी। 2012 के बाद कितनी परीक्षाएं हुई हैं आप देखिए। किसी भी राजनीतिक दल की परीक्षा चुनाव होता है, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर की परीक्षा चुनाव होता है। 2012 के बाद 2014 लोकसभा में साफ, 2017 विधानसभा साफ, 2019 में बुआ बबुआ दोनों मिल गए, पैरों में लेट गए जाकर के मायावती के। जयंत चौधरी भी उन्हीं की साइकिल के कैरियर से लटक लिए। परिणाम साफ। 2021 पंचायत का चुनाव साफ, 2022 और ज़्यादा साफ होने वाले हैं। वो तो वो व्यथित हैं, खींचे हुए हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सरकार ने भ्रष्टाचार किया नहीं है, सरकार ने कोई गलत काम किया नहीं है। कानून व्यवस्था जो बर्बाद करके गए थे उत्तर प्रदेश की, उसको योगी जी ने ठीक किया है। तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। झूठ इधर उधर की बातें करें। आप देखना, हमारे योगी जी कहाँ से लड़ेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो ये आपको क्यों चिंता हो रही है? आप अपना घर संभालिए ना। जो बर्बाद हो रहा है, आपको व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, बाहर से ला करके आप टिकट दे रहे हो, तो वो समाप्त हैं। अपना उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व है नहीं। जो मुलायम सिंह ने कमा के दी थी राजनीतिक प्रॉपर्टी, वो सब उन्होंने बर्बाद कर दी है। केजरीवाल भी अब की बार उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो वो कह रहे हैं बीजेपी ने शमशान घाट बनाए हैं और जो अखिलेश सरकार थी उसने कब्रिस्तान। दिल्ली बर्बाद कर दी, दिल्ली संभल रही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का बेहाल कर दिया। कोरोना में सबसे बुरी हालत दिल्ली की रही।
बरसात के समय में पूरी दिल्ली डूब गई, गरीबों के घर बर्बाद हो गए, झोंपड़ियाँ बह गई, झुग्गियाँ बह गई। जिसने दिल्ली को बर्बाद किया हो उसको सब पूरे देश की जनता जानती है, इसलिए ज़्यादा समय उस पर बर्बाद न किया जाए। वो तो शून्य है तो शून्य ही रहेंगे। प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकट देने की बात कर रही हैं महिलाओं को। प्रियंका गांधी नारा देती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मेरा हाथ जोड़ करके प्रियंका जी से निवेदन है कि वो तुरंत अलवर जाएं। वहाँ पर एक बच्ची के साथ बीभत्स बलात्कार का कांड हुआ है, वो अपनी जीवन और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रही है। उसकी आंखें पथरा गई हैं देख देख करके कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली झूठी प्रियंका वाड्रा कहाँ है। उत्तर प्रदेश के लिए नारा है, राजस्थान के लिए दूसरा कानून, छत्तीसगढ़ के लिए दूसरा कानून, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी सोच। तो ये दोगले लोग हैं वो। और क्या लड़ सकती हो जी, आप लड़ो जाके राजस्थान में, वहाँ क्यों नहीं लड़ रही हो। कांग्रेस तो समाप्त है, कुछ है नहीं कांग्रेस का, इसलिए बहुत गंभीरता से मत लीजिए उसको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 50% से अधिक वोट लेकर के जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव के मैदान में उतरी थी। इस बार भी हमारा 51% वोट मार्च में किस तरह से हासिल हो, ये लक्ष्य है। मार्च की जनता भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को सर आंखों पर उठा रही है और उनके आतंक का राज देखा है। 32 साल से झेल रहे हैं लोग, डरते हैं लोग बोलने में। माफिया राज देखा है वहाँ, अवैध खनन देखा है वहाँ कोटेदारों का उत्पीड़न देखा है, वहाँ राशन वालों का उत्पीड़न देखा है, वहाँ प्रधानों का उत्पीड़न देखा है। या तो मेरे साथ आ जा, नहीं तो कंप्लेंट करके कौन कमेटी के वो चेयरमैन है वहाँ तलब कर लूँगा। ये मुद्दा है एक यहाँ पर, वो कोई टक्कर में नहीं है। दूसरे नंबर के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे जाएगा और विजय सिंह को वरण करेगा। क्या आप मानते हैं अब की बार का चुनाव श्याम सुंदर बना बीजेपी देखने को मिलेगा मार्च में? श्याम सुंदर शर्मा से कोई टक्कर नहीं है हमारी। हमारा तो लक्ष्य 51% वोट हासिल करना है। दूसरे नंबर पर चाहे श्याम सुंदर शर्मा आए या चाहे वो आए, कोई बहुत मायने नहीं रखता। मायावती जी की सरकार बनने वाली नहीं है, मायावती गंभीरता से लड़ नहीं रही हैं। उनका जो बेस वोट है वो समाजवादी पार्टी को जाएगा नहीं। 2019 में भी हमको वोट किया था उन्होंने, 2022 में भी हमको वोट करने वाले हैं। हम विजयी होंगे निश्चित रूप से, आतंक का राज खत्म होगा और मार्च क्षेत्र की जनता एक कमल का चिन्ह जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बार अवश्य भेजेगी और कहेगी योगी जी आपके सुशासन के लिए, आपके गुंडा राज खत्म करने के लिए, आपके गरीब हितैषी योजनाओं के लिए हम भी आपको समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधायक जिता करके भेज रहे हैं। क्या आप मानते हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है और अब की बार का जो चुनाव होगा कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि गठबंधन भी एक है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण समझ करके ही लड़ती है और चुनाव होता है, उसको गंभीरता से हम लड़ते हैं। पिछली बार भी हमने नारा दिया था, फिर भी हमने नारा दिया, अब की बार 300 पार, 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करेगी। तो हमारे साथ मौजूद थे माठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राजेश चौधरी जी। उन्होंने कहा है कि अब की बार भी 2017 की तरह 2022 में फिर भगवा लहराएगा और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार 2022 में बनाई जाएगी। देखने वाली बात ये होगी या बीजेपी सरकार बनाएगी या साइकिल सत्ता की रेस जीत के लखनऊ जाएगी। अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़ मथुरा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।